हेलो गाइज, निराला स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है और मैं हूँ कुमार गौरव यानी संतोष सर। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि कल मैं आप लोग को सेंटेंस पढ़ाऊंगा, सेंटेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। चूंकि इंग्लिश के स्टार्टिंग पीरियड में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ABCD। ठीक, सबसे पहले ABCD पढ़ा जाता है, यानी कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं और यही 26 मिलकर के क्या बनते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो हम लोग सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। किसी भी लैंग्वेज का स्टार्टिंग में सेंटेंस पढ़ा जाता है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इसका मतलब क्या होता है, वाक्य। ठीक, बहुत लोग पूछ देंगे आपसे कि वाक्य क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानना जरूरी है, सेंटेंस क्या है। ठीक, तो इसका डिफिनेशन होगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट arranged in a certain order and gives a complete sense. ठीक, ये आपका डिफिनेशन है कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस शब्दों का ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको वर्ड्स कर लीजिए, शब्दों का क्या है, समूह है। ठीक ना, दैट अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर, जो कि किसमें अरेंज किया गया है, कि निश्चित क्रम में सजाए गए हो, और क्या करता है, गिव्स ए कंप्लीट सेंस, और जो कि क्या करता है, एक सार्थक अर्थ प्रकट करता है, उसी को सेंटेंस बोलेंगे ना। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, गोइंग राम टू अ स्कूल, राम गोइंग टू अ स्कूल, शब्दों का ते भी समूह है। देखिए, तो इसमें भी शब्दों का समूह है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं सेंटेंस? सेंटेंस है? नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप शब्दों का समूह है, लेकिन ये सार्थक अर्थ नहीं प्रकट करता है। सो वी कैन से इट सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस नहीं, एरर है, गलत है। सही करेंगे तो क्या होगा, राम इज गोइंग टू अ स्कूल। देखिए, तो ये भी सेंटेंस, ये भी शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है। ठीक, और इसका एक सार्थक अर्थ भी निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस। यही सेंटेंस है। ठीक है, तो बहुत लोग पढ़े भी होंगे सेंटेंस को और बहुत लोग नहीं भी पढ़े होंगे। तो जो नहीं पढ़े होंगे कृपया थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के भी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, मतलब कि जब आगे आप जाइएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा, टेंस पढ़ाया जाएगा, नरेशन पढ़ाया जाएगा, वॉइस पढ़ाया जाएगा, तो उसमें सेंटेंस आएंगे और हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा और हर एक सेंटेंस का अनुवाद भी, ट्रांसलेशन भी अलग अलग तरीके से किया जाएगा। तो हम पहचान में नहीं करेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है, तो कैसे हम लोग जान पाएंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। ठीक, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, सभी लोग जानते हैं होंगे लमसम, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है assertive sentence
जिसको स्वीकारात्मक बोलते हैं या कथनात्मक, कथनात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक। दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक। इसके बाद आता है तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं आदर सूचक, आदर सूचक वाक्य। आदेश सूचक भी कहीं कहीं पर मिलता है पढ़ने को। ठीक। और इसके बाद चौथा आता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। और लास्ट में क्या आता है आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक। ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है। और सारे सेंटेंस को जब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे तब न समझेंगे कौन सा सेंटेंस क्या है, इसके अंत में क्या लगता है क्या नहीं लगता है। ठीक। तो देखते हैं प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग हेडिंग डाल करके। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं एसर्टिव सेंटेंस के बारे में। एसर्टिव सेंटेंस, ठीक, इसको बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। तो कथनात्मक वाक्य क्या होता है? हम अपने मन की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं एक कथन के रूप में, ठीक ना, स्टेटमेंट के रूप में हम व्यक्त करते हैं, चाहे वो कथन नेगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो। जिसे मैंने बोल दिया कि राम एक लड़का है, तो बोल दिया कि राम एक लड़का है, तो राम एक लड़का है, ये मेरा कथन है, मेरा फैक्ट है। ठीक। अगर बोल दिया कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो ये भी मेरा कथन है, स्टेटमेंट है। ठीक। तो इस तरह इसको डिफाइन किया जा सकता है। ए सेंटेंस दैट express a statement and fact. A statement and fact is called assertive sentence. ठीक। मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, क्या कि नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, पीएम है। तो मेरा स्टेटमेंट है, मेरा तथ्य है, मेरा फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। अगर मैंने बोल दिया आई विल नॉट टीच यू, आई विल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये भी मेरा स्टेटमेंट है, मेरा तथ्य है। ठीक। तो कहने का मतलब है कि अपना स्टेटमेंट देते हैं तो स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए असर्टिव सेंटेंस को मोस्ट खास तौर पर दो भाग में बांटा गया है। एक भाग को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे भाग को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? जिससे क्या होगा? एक्सेप्टेंस का भाव निकलेगा। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकारात्मक, जिससे स्वीकारात्मक अर्थ निकले उसको क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है।
जैसे कोई बोल देता है आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो इस विक्रात्मक वाक्य है, इसमें कोई नाम नुकुर वाली बात नहीं है। ठीक, अगर कोई बोलता है ही डजंट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करता है, तो यहां पर क्या हो गया, डिनायल हो गया। तो जहां पर एक्सेप्टेंस आएगी मतलब स्वीकारात्मक भाव होगा, उसको क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। और जहां पर डिनायल हो जाएगा, स्वीकारात्मक हो जाएगा यानी नकारात्मक हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आपका असर्टिव सेंटेंस ये हो गया। ठीक, असर्टिव सेंटेंस क्या है कि ऐसा सेंटेंस जिसके माध्यम से हम अपने कथन को, स्टेटमेंट को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव से बता दिए एक्सेप्टेंस का भाव उत्पन्न होता है, स्वीकारात्मक भाव, और निगेटिव से क्या होता है, डिनायल का भाव उत्पन्न होता है, यानी नकारात्मक का भाव। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट डालते हैं। दूसरा टाइप क्या है जी, इंट्रोगेटिव है। तो आप लोग को अभी बताया गया था असर्टिव सेंटेंस के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, इसे सब लोग जानते होंगे कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी कि ये प्रश्न पूछने का काम करता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है, इसको डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सेंटेंस which is used to ask question, it's called interrogative sentence। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, मतलब जो सेंटेंस प्रश्न पूछने का काम आता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस। ठीक, अब इसको भी हम लोग दो भागों में बांटे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज पार्शली डिवाइडेड इनटू टू टाइप। कौन कौन है, एक होता है यस नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। ठीक, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाने यस नो टाइप के बारे में। यस नो टाइप क्या है। ठीक, तो यस नो टाइप चूंकि ये किससे स्टार्ट किया जाता है, ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, यस नो टाइप स्टार्टेड फ्रॉम ऑक्सिलियरी वर्ब, और इसको आंसर क्या होता है, यस और नो। अगर आपसे कोई पूछ दिया आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हो, तो आप ये तो यस बोलेंगे, नहीं तो नो बोलेंगे। अगर विद्यार्थी होंगे तो बोलेंगे यस, अगर नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे, नो। ठीक, तो इसलिए इसको यस नो बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है डू यू एग्री विथ मी, डू यू एग्री विथ, क्या आप मुझसे सहमत हैं, फिर ऐड हो जाएगा ना। दूसरा सेंटेंस इसमें लिए हैं डू यू एग्री विथ मी, क्या आप मुझसे सहमत हैं, तो आप सहमत नहीं होंगे तो बोलेंगे नो, आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अगर सहमत होंगे तो बोलेंगे यस, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यस नो टाइप। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, WH टाइप। ठीक, तो WH टाइप जो सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है WH वर्ड से। WH वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड्स
जो कि WH से स्टार्ट हो। जैसे कि ले लेते वॉट, व्हाई, व्हेन, फेयर, etc। मतलब जिसमें WH वर्ड्स आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH टाइप्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, इससे स्टार्ट होते हैं, सब में ये मिलेगा, स्टार्टिंग में सब में ये रहेगा। और इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं, इसका आंसर आप या तो डिस्क्रिप्शन में देंगे, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो क्या बोलिएगा, यस या नो बोलिएगा, नहीं ना। तो नाम बताने के लिए आपको क्या करना, डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि माई नेम इज XYZ, जो भी कुछ हो। ठीक है, अगर कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ठीक, तो इसमें भी आप यस नो नहीं बोल सकते हैं, इसमें भी बताना पड़ेगा आई एम डूइंग समथिंग, जो भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आप इसमें डालिएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, आस्क क्वेश्चंस। और ये भी दो टाइप का होता है, यस नो टाइप और WH टाइप। ठीक है, तो यस नो टाइप स्टार्ट होता है ऑक्सिलियरी वर्ब से, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इससे स्टार्ट होता है। और दूसरा होता है WH टाइप, जो कि WH वर्ड से स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया दो टाइप। तीसरा टाइप था हम लोग का सेंटेंस का इंपरेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग डालिए उसको, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, इसको बोलते हैं आदर्श सूचक वाक्य, आदर्श सूचक या आज्ञा सूचक या आदेश सूचक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आदेश सूचक में क्या किया जाता है, किसी से कहा जाता है कुछ करने के लिए, आदेश दिया जाता है। जैसे आपसे कोई कहेगा कि एक गिलास पानी लाइए, यह काम कीजिए, वहां जाइए। ठीक है, या कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। तो इस तरह का बात इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसको डिफिनेशन के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, ए सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस order, request and a piece of advice, is called imperative sentence। ठीक, कहने का मतलब है कि ऐसा वाक्य जो किस चीज का भाव उत्पन्न करता हो, ऑर्डर देता हो, आदेश का भाव उत्पन्न करता हो, रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हो, रिक्वेस्ट करता, अनुरोध करता हो, और क्या होता हो, ए पीस ऑफ एडवाइस, और सलाह को का भाव उत्पन्न करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग सेंटेंस के रूप में जानते हैं। जानिए कैसे हम उसको जानेंगे। तो जैसे कि आपसे कोई कहता है एक गिलास पानी लाइए, तो बोलेंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए, चलाओ। ठीक है, तो यहां पर हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है, तीनों में से ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है एंड पीस ऑफ एडवाइस है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक, तो यहां पर ऑर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है। ठीक है,
कोई कहता है प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे आप अपना कलम दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अनुरोध किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे रिक्वेस्ट। ठीक, अगर कोई कहता है हेल्प द पुअर यानी गरीबों का मदद करो। गरीबों का मदद करने के लिए क्या आ रहा है, ना आपसे कोई आदेश दे रहा है, ना आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, बल्कि आपको क्या कर रहा है, एक एडवाइस दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में एडवाइस का भाव व्यक्त हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, और एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा, एक चीज मैंने भूल गया, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें ऐड कर लीजिएगा, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन रहता है। ठीक है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन रहता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो एसर्टिव सेंटेंस होता है उसमें भी क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, और जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसमें भी क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। इसलिए कि पंक्चुएशन ऑफ मास एक चैप्टर है इंग्लिश में पढ़ने के लिए, उसको पंक्चुएशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि सेंटेंस के अंत में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाना है। अगर चिन्ह का भी गलत प्रयोग कर देते हैं तो आपका एरर हो जाता है, आपका वो सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक, तो एसर्टिव सेंटेंस के अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। ठीक, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है ये, और इंपरेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। ठीक, तो क्लियर हो गया इतना। चलिए अगले वीडियो में हम लोग 2 सेंटेंस जो बाकी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।